आप सबका स्वागत है ज्वाइन चाणक्य के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आपके मन में बहुत सारी आशंका होगा कि जो हमारा एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम में हम ओएमआर शीट को कैसे भरें? बहुत सारे बच्चों के मन में ये अक्सर ही सवाल आ जाता है कि ओएमआर कैसे भरें? घबराहट भी रहती है। तो ओएमआर में अगर एक बार गलती हो गई, क्या दोबारा ओएमआर मिलता है या नहीं मिलता है? इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने आए हैं। तो सबसे पहला आपके मन में यही सवाल होगा कि सर जी, ओएमआर कैसे भरा जाता है बिहार बोर्ड में? ठीक है? मन में ज़ाहिर-सी बात है आपके मन में सवाल होगा कि ओएमआर को कैसे भरें? तो हमने एक इसके लिए एक ओएमआर लगा रखा है, बिहार बोर्ड का ये इट इज़ सेम इसी प्रकार का ओएमआर आपको दिख रहा होगा। आप जब एग्ज़ाम देने जाएँगे, उस एग्ज़ाम देने के क्रम में आपको एक एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, पेन के साथ में लेके जाना है। कोशिश कीजिएगा कि आपके पास 2 पेन होना चाहिए, ब्लैक और ब्लू पेन होने चाहिए और उसके साथ-साथ में आप अगर मैपिंग सेक्शन से सवाल आते हैं और अंडर पेंसिल भी रख लें, तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? चलिए, अब ये समझते हैं ओएमआर को भरना कैसे है। तो परीक्षार्थी का नाम जो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ओएमआर संख्या, ये क्या है? एक ओएमआर दिया हुआ है जिसका कुछ ना कुछ इसका क्या है? संख्या है। अब पहली बात तो ये ओएमआर संख्या आपको दिख रहा होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ऐसी इसी तरीके से आपको जो ओएमआर शीट मिलेगा, उसमें एक संख्या लिखा रहेगा जिसका नाम यहाँ पे दर्ज रहेगा, ठीक है? उसके बाद परीक्षार्थी का नाम यहाँ पे आपका क्या रहेगा? अब तो बिहार बोर्ड क्या करी है? बदलाव की है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा? आपका नाम लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? नाम। आपका जो नाम रहे वो आप नाम लिख देंगे। आपका जो नाम रहेगा उस नाम को आप लिख देंगे। मान लेते हैं कि मेरा नाम ही है ज्वाइन चाणक्य, तो हमने अपने यहाँ पे क्या लिखा? ज्वाइन चाणक्य, ठीक है? उसके बाद है रोल कोड, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, विषय कोड आपको लिखा हुआ मिलेगा और जो संकाय है, साइंस है या आर्ट्स है, ये भी बातें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। उसके बाद पंजीकरण से रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी लिखेगा और कौन सी पाली में, फर्स्ट पाली या सेकंड पाली में है आप, सेकंड पाली में है आप, सेकंड पाली भी आपको लिखा हुआ, परीक्षा की तिथि भी आपको क्या मिलेगा? लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? जब ओएमआर को फिल करेंगे आप, ओएमआर को क्या करेंगे? फिल करेंगे, तो परीक्षा केंद्र का पूरा नाम आपको यहाँ पहले भर देने, यानी आपका जहां पर सेंटर है उस सेंटर को पूरी तरीके से आप यहाँ पर क्या करेंगे? भर देंगे। आप जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो आपको पूरी तरीके से गाइड भी कर दिया करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आज रहेगा प्रश्न पत्र संख्या, जो आपको क्वेश्चन सेट मिलेगा ना, उसमें इसी तरीके से कुछ नंबर दिया हुआ रहेगा। मान लेते हैं 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, उसके बाद 10 है, इसी सभी नंबर को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे भर देंगे, ठीक है? 4 5 6 जो भी नंबर रहेगा आपका क्वेश्चन पत्र संख्या के सबसे ऊपर में आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप क्या कर दीजिएगा? उसको भर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर फुल सिग्नेचर, यानी आपका जो सिग्नेचर एडमिट कार्ड में दिख रहा होगा उसी सिग्नेचर को आप क्या करेंगे? नाम उसी तरीका सेम एज इट इज आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? मान लेते हैं कि ज्वाइन चाणक्य था, तो ज्वाइन चाणक्य हमने लिख दिया, ठीक। अच्छा, इससे बाहर भी नहीं जाना चाहिए, कोशिश कीजिएगा कि ये बाहर ना जाए तो ज्यादा बेहतर। इसी के भीतर में ही आपको, इसी के अंदर में, बॉक्स के अंदर में ही करने हैं, ठीक है? दूसरी बात यह है कि इन्विजिलेटर जो परीक्षक होंगे, परीक्षक जो एग्जाम आपका कंडक्ट करा रहा होगा, वहां पे जो टीचर्स होंगे उनके लिए स्थान दिया हुआ, इसके स्थान पर आपको बिल्कुल भी नहीं भरना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं? इन्विजिलेटर और एग्जामिन में कंफ्यूजन होकर के इसी के डब्बे में क्या कर देते हैं? अपना सिग्नेचर कर देते हैं। तो अपना सिग्नेचर ध्यान पूर्वक कीजिएगा, दूसरे के डब्बे में आप लोग बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, वो क्या करेंगे? परीक्षार्थी मुहर एवं बॉक्स के अंदर ही अपने सारी चीजों को फिल करें, ठीक है? ये बात रहेगी। अब चलिए, प्रश्न पत्रों का सेट कोड रहेगा कि आपको मिला है, कौन सा सेट मिला है। ये किसी को ए बी सेट मिलेगा, किसी को बी मिल सकता है, किसी को सी और किसी को डी मिल गया। मान लेते हैं कि आपको मिल गया कौन सा सेट मिल गया? मान लेते हैं कि डी सेट मिल गया। अब डी पे यहाँ पे क्या कर देंगे? गोला लगा देंगे। अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे? इसको गोला लगा देंगे, ठीक है? ये ऐसे भरिएगा कि ताकि ये बाहर भी क्या हो ना जाए, ठीक है? बढ़िया से इसको भर दीजिएगा, ठीक है? इतना काम करने के बाद आपको सवाल पढ़ने हैं, ठीक है? आपको सवाल पढ़ने हैं। जब आप सवाल पढ़ने लगेंगे, सवाल का उत्तर जो रहेगा, उस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा, उस प्रश्न के आप कहां पहुंचेंगे? उत्तर पर पहुंचेंगे। मान लेते हैं कि आपने 1 का बनाया, नहीं बना आपसे, 2 का बनाया, नहीं बना, तीसरे में पहुंचे, 3 का है ऑप्शन नंबर सी सही। अब 3 के ऑप्शन नंबर सी के पास जाएंगे, बढ़िया से गोला एकदम ध्यान पूर्वक, बिल्कुल भी ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए, आसानी से आप 3 को क्या कर देंगे? भर देंगे। अच्छा, उसके बाद आपको नहीं बनाना है 4, उसके बाद 5 भी नहीं बनाना है। अब चले आए 7 में, और 7 का कौन सा नंबर मान लेते हैं कि सही था? सी नंबर सही था। तो आप क्या करेंगे? आसानी से, अच्छे तरीके से आप सी को क्या कर देंगे? अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया वाला गोला, है ना? बढ़िया वाला गोला को आराम तरीके से इसको इतना बढ़िया भरेंगे। पहले क्या करेंगे? कोशिश आप लोग कोशिश क्या करेंगे? जो आप पहले बाहर वाला हिस्सा जो है ना, अच्छे तरीके से भरिएगा। बाहर वाला हिस्सा को अब अच्छे तरीके से भरने के बाद भी, हाँ, बाहर वाला हिस्सा को अब अच्छे तरीके से भरने के बाद आप क्या कीजिएगा? अंदर वाले हिस्से में आप आइएगा। वो क्या होगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। समझ में आ रही है बातें? चलिए, इसको अच्छे से क्या कर देना है आपको?
भर देना है। जब इसको भर देंगे तो एकदम पूरी तरीके से दिखना भी नहीं, अब इतना मत भर देना है कि एकदम पूरा पट्टा ई पट्टी से ऊ पट्टी चले गया, मतलब इधर का सारा चीज उधर दिख रहा है, ऐसा भी आपको बिल्कुल भी नहीं भरने। समझ में आइए? चलिए अच्छे से इसको क्या करना है, आराम से, हमने तो बड़ा सर्किल ले लिया तो इसीलिए समय समय लग रहा है, लेकिन आप लोग उसमें तो एक स्पेसिफिक चीजें रहेंगी, सारी चीजें अच्छे से उसको क्या कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई। अब क्या करना है, इसी तरीके से आप 100 तक आएंगे, जो सवाल आते हैं उसी के आपको गोले भरने। आप देख लीजिएगा कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर ज्योग्राफी है, आपका ज्योग्राफी है, तो आपको मात्र कितने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो इसमें से कितना 35 ऑब्जेक्टिव्स को आपको ओएमआर शीट पर भरने हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं भरिएगा, नहीं तो आपको शुरू से लेकर के 35 जहां पे पूरा होगा, मान लेते हैं कि 54 में आपका 35 पूरा हो रहा है, बाकी आपके सही भी हैं चाहे गलत है, इससे कोई उसको बोर्ड को फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहां 35 आएगा वही वहीं पे रोक करके बाकी चीजों को काउंट कर देता है। ठीक है, ओएमआर को ध्यानपूर्वक भरिएगा, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं कीजिएगा, गलती होने की चांसेस आपकी हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, अब ये मन में आपके सवाल आना चाहिए कि सर जी ओएमआर तो हमने फिल कर दिया, लेकिन कॉपी को कैसे भरेंगे? इसी प्रकार से आपको कॉपी मिलेगा, है ना, इसी प्रकार से आपको कॉपी मिलेगा। कॉपी में जब लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा प्रश्न उत्तरी संख्या या उत्तर संख्या, क्या लिखिएगा, प्रश्न। ठीक है, ऐसा कॉपी मिलेगा। इस कॉपी में जैसे आपको बनाना है प्रश्न संख्या 4 को, ठीक है, जैसे ही प्रश्न संख्या 4 लिखिएगा, इसको अलग पेन से लिखिएगा, हमने पहले ही बताया आपको कि 2 पेन लेकर के जाना है। जैसे ही आप अलग से कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा, है ना, बढ़िया तरीके से एकदम अंडरलाइन करना, इसको इतना बढ़िया से कर देना है ताकि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि प्रश्न संख्या आपका किसका बना रहे, 4 का आप उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, 4 का उत्तर देने के बाद यहां से आप शुरू करेंगे लिखने के लिए, यहां से सारी बातें लिखते लिखते, जो चीजें उससे पूछा गया सारी चीजों को लिखते लिखते अब मान के चलते हैं कि यहां तक हमको 2 मार्क्स में आकर के यहां तक फिल हो गया। ये 2 मार्क्स वाले जितने भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपको 30 से 50 शब्द में देने हैं। कितने? 30 से 50 शब्द में ही उत्तर आपको देने हैं। ये नहीं कि एकदम लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, पूरा कॉपी को क्या कर दिए, भर दिए, एक पन्ना को पूरा भर दिए, ऐसा भी बिल्कुल भी आपको नहीं करना। ठीक है, चलिए अब यहां पे आगे, यहां पे मेरा ये आंसर यहां तक आकर के फिनिश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब जब भी दूसरा आंसर शुरू करें लिखने के लिए, उससे पहले आप क्या करेंगे, अब फिर हम लाल कलम ले लेते हैं, है ना, क्योंकि पहले वाले में लाल हमने यूज करा है। ठीक है, अच्छा, एक लाइन छोड़ करके फिर प्रश्न संख्या मान लेते हैं कि हमको प्रश्न संख्या मान लेते हैं कि हमको आ रहा है कि 6 वाला। ठीक, आप 06 वाला बढ़िया से लिखना है, ये वाले पोर्शन को इतना अच्छा से लिख देना ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं, बच्चा जो लिखा है बहुत बढ़िया से लिखा, सुंदर और सजावटी राइटिंग में लिखा है, एकदम बढ़िया से सजा के लिखा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप शुरू कीजिएगा, लिखते 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 पूरी तरीके से आप क्या कहते हैं उसको फिल कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप कॉपी को भी फिल कीजिएगा, इसी तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन आपके नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 2 मार्क्स के, इसमें कितने शब्द, 30 से 50 शब्द आपके होने चाहिए। ठीक है, अगर जब 5 नंबर के सवाल को आप सॉल्व करेंगे 5 मार्क्स को लेकर के, जब आप सॉल्व करेंगे 5 मार्क्स वाले को जब सॉल्व करेंगे, इसमें मैक्सिमम, है ना, मिनिमम तो आपके कितने होने चाहिए, 120 शब्द, 100 प्लस 120 शब्द से क्या आपको क्या करना है, आपको ज्यादा लिखना है। क्वेश्चंस के कंटेंट मिनिमम इतना होना ही चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। 120 से क्या कीजिएगा, हमेशा ज्यादा लिखने की कोशिश करें, लगभग नहीं तो 1.5 पेज आप लोग लिखिएगा। जैसे इसमें ही देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा भर दीजिएगा, उसके बाद इसको पलटिएगा, फिर आधा इसका कम से कम इतना पोर्शन में आप लिख दीजिएगा, तब आपको 5 मार्क्स मिलने की संभावना है, फुल मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही होगी बातें? चलिए कोशिश कीजिएगा, स्टे काम रहिए, स्टे मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत के साथ पढ़ाई की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात, चलिए ये है ना, आपने पूरे वर्ष मेहनत की है, अब समय है अपने आत्मविश्वास और तैयारी पर भरोसा करना। ठीक है, परीक्षा कोई बोझ नहीं है, अपने सपनों की सीढ़ी समझकर दीजिएगा इसको, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मन को क्या रखना है, बहुत शांत रखना, प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको सवालों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, सवालों को क्या करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, और पूरे विश्वास के साथ उत्तर लिखना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप सभी बच्चों को। ज्वाइन चाणक्य की टीम की तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।